हाय, वेलकम टू वत्स लीगल एसोसिएट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 3 ऑफ रेरा एक्ट। सेक्शन 3 बेसिकली मैंडेट करता है प्रमोटर को कि वो अपना प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर कराए। तो चलिए आज सेक्शन 3 से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। और याद रखिएगा, यही सेक्शन 3 जो है ये फर्दर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर के साथ भी। तो वो सेक्शन होगा सेक्शन 11 ऑफ रेरा एक्ट। तो चलिए पहले सेक्शन 3 ऑफ रेरा एक्ट समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सेक्शन 11 ऑफ रेरा एक्ट ज़रूर देखिएगा। सो सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि कोई भी प्रमोटर जब तक अपना प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर नहीं करा लेता तब तक वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना ही कोई एडवर्टीज़मेंट कर सकता है, ना ही उससे रिलेटेड कोई बुक पब्लिश कर सकता है, ना ही उससे रिलेटेड कोई ब्रोशर, ना ही उससे रिलेटेड वो कोई सेल का ऑफ़र निकाल सकता है, ना ही किसी इंसान को या किसी अलॉटी को इनवाइट कर सकता है अपनी यूनिट बेचने के लिए, जब तक कि वो रेरा के अंदर प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं हो जाता। अब वो प्रोजेक्ट किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, चाहे उसके अंदर अपार्टमेंट्स हों, चाहे उसके अंदर प्लॉट्स हों, या चाहे वो बिल्डिंग्स ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक रेरा में वो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक प्रमोटर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एडवर्टीज़मेंट, खरीद बेच कुछ भी नहीं कर सकता है। अब इस सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के अंदर एक प्रोवाइजो भी है जो कि उन प्रमोटर्स के लिए एप्लीकेबल है या उन बिल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि तो सर हम ये कैसे पता लगाएं कि रेरा में कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं। तो मैं उनको एक इजी टर्मिनोलॉजी दे देता हूँ कि रेरा 1 मई 2016 को आया था। 1 मई 2016 के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आएंगे। और यही चीज़ हमारे सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में भी लिखा हुआ है, जो कि हमें ये बताता है कि जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो कि है 1 मई 2016। 1 मई 2016 को रेरा एक्ट लागू हो गया था। तो 1 मई 2016 के बाद से जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग कैटेगरी में आ रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और उस प्रोवाइज़ो में एक और चीज़ लिख रखी है कि आपको वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के थ्रू 3 महीने के अंदर अंदर कराना मैंडेटरी है। अब इसमें एक और प्रोवाइज़ो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है। ये प्रोवाइज़ो बेसिकली अलॉटीज़ के इंटरेस्ट को बचाने के लिए रेरा ने अपने अंदर इंक्लूड किया है, जिसमें कि रेरा ये कहता है कि इन केस कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिशियल प्लानिंग एरिया से बाहर है पर उसके पास नेसेसरी अप्रूवल्स हैं अथॉरिटी के जिससे कि वो अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, तो उस केस में रेरा के पास ये पावर है कि वो उस प्रमोटर को डायरेक्ट कर सकती है कि वो भी अपना प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर कराए। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट स्पेसिफिकली अलॉटीज़ के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बनाया गया है, जिससे कि कोई भी अलॉटी कभी भी अपने प्रोजेक्ट में या अपने घर में इन्वेस्ट करने के बाद पछताए ना या कभी भी रिग्रेट ना करे। अब सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर प्रोजेक्ट की डायमेंशन या प्रोजेक्ट का लैंड एरिया जो है वो 500 मीटर से कम है या फिर उसके नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स 8 से कम है, तो उस केस में रेरा रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब प्रमोटर ने अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस एक्ट के लागू होने से पहले ही ले लिया हो, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तीसरा पॉइंट, जब कोई प्रोजेक्ट में सिर्फ
कोई रेनोवेशन का या कोई अपग्रेडेशन का काम चल रहा हो जिसमें कि कोई डेवलपमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस केस में रेरा रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि कभी कभार कुछ प्रमोटर क्या करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट फेजेस में बनाते हैं। प्रोजेक्ट में 4 फेजेस होंगे और उन 4 फेजेस का नाम होगा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो अलग अलग फेजेस हैं उसका रजिस्ट्रेशन एक साथ ही हो जाएगा या अलग अलग कराना होगा? तो इससे रिलेटेड ही रेरा में ही सेक्शन 3 हमें जवाब देता है, जिसमें सेक्शन 3 हमें क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें कि फेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है तो उन सब फेजेस का अलग अलग रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या होगा अगर कोई भी प्रमोटर रेरा की ये सेक्शन 3 की गाइडलाइंस फॉलो ना करे तो अगर कोई प्रमोटर रेरा के सेक्शन 3 की ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है और अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है रेरा में, तो सबसे पहली बात तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज की जाएगी जो कि 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगी। दूसरी पनिशमेंट इसकी ये है कि उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी रेरा करवा सकता है, जो कि 3 साल के टर्म पीरियड तक की हो सकती है और उसके साथ साथ फ़ाइन भी इंक्लूड हो सकता है। सो आई होप कि आपको सेक्शन 3 ऑफ रेरा एक्ट समझ आया होगा। सेक्शन 3 ऑफ रेरा एक्ट मेरा डिस्कस करने का सिर्फ यही एक रीज़न था कि आप लोग इस बारे में अवेयर रहे कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को ये पता हो कि वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, और आप लोगों को ये भी पता हो कि हर प्रोजेक्ट जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी प्रमोटर अपना ब्रोशर देता है तो उस ब्रोशर में हमेशा उसको अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना मैंडेटरी है। अगर वो अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखता है तो आपका ये राइट बनता है कि आप उससे उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे और उस रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर को आप किसी प्रॉपर्टी लॉयर से एक बार टैली कराएं और उससे रिलेटेड, या फिर आप खुद भी टैली कर सकते हैं और उससे रिलेटेड रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपनी गैदर कर लें। उसी के बाद अपना हार्ड अर्नड मनी उसके अंदर इन्वेस्ट करें। सो आई होप सेक्शन 3 आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब our channel and please like, share this video as much as you can. Thank you.